आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिगेशन में मुकदमा दर्ज हुआ था। दिल्ली के अंदर एक 54/2011 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मोहम्मद बकास ने इंफॉर्मेशन दी थी कि तहसीन वगैरह जो आतंकवादी है, यासीन भटकल है, इन लोगों ने बम बनाने की ट्रेनिंग जयपुर में स्थित कुछ लोगों को दी है जो आतंकवादी घटना कारित कर सकते हैं। उस सूचना को हमने डेवलप किया। डेवलप करने के बाद में यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। 3/2014 22/3/2014 को ये मुकदमा दर्ज हो गया था। उसके बाद इसमें एसओजी के हमारे एडिशनल एसपी आनंद कुमार जी ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद स्पेशल केस स्कीम के तहत इस केस के अंदर हमने 175 गवाह कराए, 506 से ज्यादा प्रदर्श करवाए, आर्टिकल डलवाए, जिसमें हमारे स्पेशल केस स्कीम के तहत जो अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए थे उनको साथ लेकर प्रोसिक्यूशन लगातार 2.5 महीने से इसमें बहस करी और जिसमें आज अदालत ने निर्णय पारित किया है। सभी मुलजिमान को, जिसमें से एक को बरी किया गया है और बाकी को एलआई की सजा से दंडित। जिसको बरी किया गया उसका नाम बता दो। इकबाल वल छोटूगा, जिसको बरी किया गया है, उसकी अपील में जाएंगे, वो इसका जजमेंट पढ़ेंगे। बिल्कुल। कितने लोग अभी इसमें 173 में पेंडिंग में है? 6 लोग 173 में पेंडिंग है और उनके खिलाफ हमारा अनुसंधान जारी है। जैसी उनकी गिरफ्तारी होगी उनके खिलाफ भी चार्जशीट शीट पेश कर दी। ये पूरे तार कहाँ तक जुड़े हुए थे आतंकवादी? ये पाकिस्तान से जुड़े हुए तार थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में झोंकेंगी ताकत। आज हुगली और हावड़ा में करेंगी रैली। हुगली के गोघाट और दसघरा में ममता बनर्जी रैली करेंगी। हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व में भी करेंगी जनसभा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज बंगाल में गरजेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हुगली में जनसभा तो हावड़ा में 2 रोड शो करेंगे। बेलूर मठ में भी टेकेंगे मत्था। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में खेला धार्मिक कार्य। चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई। ममता ने त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का किया जिक्र। कहा, माँ माटी मानुष है मेरा गोत्र, लेकिन निजी गोत्र शांडल्य भी बताया था। ममता ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी को दी धमकी। कहा, पुलिस कुछ दिन ही रहेगी, गद्दारों को देंगे करारा जवाब। ममता बनर्जी के गोत्र बताने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, चुनाव हारने के डर से बता रही हैं अपना गोत्र। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की। नंदीग्राम की रैली में 2 मई के बाद के लिए धमकी देने का आरोप लगाया। बातचीत में बोली ममता बनर्जी, मैं हिंसा नहीं चाहती। बीजेपी पर बंगाल में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। ममता के सामने बीजेपी समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। घायल टीएमसी कार्यकर्ता के घर मिलने जा रही थी ममता। बाहर से गुंडे बुलाने के ममता के आरोपों पर अमित शाह का पलटवार। कहा, हारने के डर से दे रही हैं बयान। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की जीत का किया दावा। कहा, नंदीग्राम में भारी अंतर से जीतेंगे। ममता पर शुभेंदु ने साधा निशाना। बोली, दीदी और भतीजा मिलकर चला रहे हैं गुंडाराज, इसीलिए यहाँ 8 चरण में हो रहा है मतदान। सीपीएम नेता हन्नान मौला ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, कुशासन को अगले 5 साल तक चलाना चाहती है ममता। पूर्वी मिदनापुर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी प्रत्याशी अशोक डंडा पर हमला। मोइना इलाके में अज्ञात लोगों ने अटैक किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। बल्लीगंज विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर समेत 3 अधिकारियों को हटाया। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पीएम के भाषणों को आचार संहिता के उल्लंघन की सीमा में डाला। आज असम के चुनावी दंगल में उतरेंगे अमित शाह। चिराग और कामरूप में जनसभा को करेंगे संबोधित। चिरांग में सुबह 11:30 बजे अमित शाह की जनसभा। दोपहर में कामरूप में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज असम में करेंगे चुनाव प्रचार। पहले कामाख्या मंदिर में पूजा कर लेंगे आशीर्वाद। कामरूप और नलबाड़ी में करेंगे पब्लिक मीटिंग। असम के सिलचर में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया चुनाव प्रचार। उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती के लिए वोट मांगे। मंगलदोई में हेमंत बिस्वा शर्मा का रोड शो। बोले, सबका साथ सबका विकास के लिए मांगे वोट। स्मृति ईरानी ने असम में कांग्रेस के एआईयूडीएफ से गठबंधन को लेकर साधा निशाना। कहा, लाचार कांग्रेस ने सियासी वजूद बचाने के लिए लिया समर्थन। राहुल ने फिर चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा उठाया। ट्विटर पर पूछा, दिहाड़ी मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तमिलनाडु दौरा। पलियाकुलम विनय नगर में बाइक रैली में होंगे शामिल। थीडल और विरुद्ध नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह भी आज तमिलनाडु में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित।
तमिलनाडु के धारापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और डीएमके पर निशाना, बोला महिलाओं का अपमान इनकी संस्कृति का हिस्सा। पीएम बोले कांग्रेस और डीएमके का वंशवादी एजेंडा है, जबकि एनडीए का एजेंडा केवल विकास है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया, लेफ्ट और बीजेपी पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने पी विजयन सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य की संपत्तियों को कॉर्पोरेट्स के हाथों बेचना इनका एजेंडा। तिरुवनंतपुरम में प्रियंका गांधी अड़ाकाल भगवती मंदिर में दर्शन करने पहुंची। मां भगवती के इस मंदिर में सिर्फ महिलाओं को ही दर्शन करने की है इजाजत। केरल के पालक्काड में पीएम मोदी की रैली, एलडीएफ और यूडीएफ पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फिर उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। पीएम मोदी को लिखे पत्र में स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों के हल को जरूरी बताया। इमरान खान ने पाकिस्तान नेशनल डे पर लिखी प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी का दिया जवाब, कहा पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए एस जयशंकर, कहा शांति के लिए अफगानिस्तान के चारों तरफ सुरक्षा जरूरी। लद्दाख के हालात पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बयान आया सामने, कहा हमने अपनी टेरिटरी का 1 इंच भी नहीं खोया है। आर्मी भर्ती के पेपर लीक का मामला, आर्मी चीफ ने कहा जांच हमारे दायरे में नहीं आता, सीबीआई को सौंपा जाएगा मामला। वसूली कांड की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाई कमेटी, रिटायर्ड जज कैलाश चंडीवाल करेंगे जांच, 6 महीने में आएगी इसकी रिपोर्ट। देशमुख और परमबीर सिंह के केस में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा ऐसी याचिका पब्लिसिटी स्टंट है। एंटीलिया केस में सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और बुकी नरेश धारी की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 7 अप्रैल तक पुलिस हिरासत बढ़ाई। सचिन वाजे की एक और कार एनआईए को बरामद, नवी मुंबई के कामोठे में सोसाइटी में खड़ी हुई मिली कार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई सफल, तबीयत खराब होने पर 1 दिन पहले ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कोलकाता में अनूप मांझी और फिलाला ने 8 घंटे तक सीबीआई से की पूछताछ, कोल स्कैम केस को लेकर सवाल जवाब किए गए। नॉर्थ दिल्ली में मीट बेचने वाली शॉप को झटका और हलाल लिखना होगा जरूरी, नॉर्थ एमसीडी ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग फिर हुए संक्रमित, 24 घंटे में 355 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5,49,000 के पार पहुंची, रिकवरी रेट 94% दर्ज। देश में 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, इनमें 8 जिले महाराष्ट्र के। देश में अब तक ब्रिटेन वाले कोरोना के 807 मरीज कंफर्म हुए, 47 लोगों में दक्षिण अफ्रीका वाला स्ट्रेन मिला। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ब्रिटेन और ब्राजील वाले वेरिएंट पर कारगर, दक्षिण अफ्रीका वाले म्यूटेशन पर काम जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 27,918 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 139 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हुई। मुंबई में कोरोना रफ्तार में तेजी, 24 घंटे में 4,758 नए मरीज मिले, 10 की मौत। नागपुर में कोरोना के 1,156 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 54 मरीजों ने जान भी गंवाई। महाराष्ट्र में 80% ऑक्सीजन सप्लाई केवल मेडिकल यूज के लिए होगा, कोरोना केस बढ़ने के बाद ठाकरे सरकार का फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, 23 मार्च को पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। नासिक में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से फैसला, बाजार में एंट्री के लिए काटनी होगी 5 रुपए की रसीद। नासिक नगर निगम का आदेश, बाजार में केवल 1 घंटे के अंदर करनी होगी खरीदारी, ज्यादा समय लगाने पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। पंजाब में कोरोना की रफ्तार ने डराया, 24 घंटे में 65 लोगों की गई जान, 2,210 नए केस आए सामने। पंजाब को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आया, कहा पर्याप्त संख्या में नहीं कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बोले पंजाब की पॉजिटिविटी रेट 9%, आइसोलेशन को लेकर भी बढ़ती जा रही है ढिलाई। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइंस 10 अप्रैल तक जारी रहेंगी, 31 मार्च को खत्म होने वाली थी गाइडलाइंस। कोरोना केस बढ़ने पर अमरिंदर सरकार का आदेश, जेलों में भी टीकाकरण अभियान चलेगा, व्यस्त बाजारों पर रखी जाएगी नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी प्रदेशों को चिट्ठी लिखी, जिला स्तर पर कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में जारी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 992 नए केस, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना बेड्स की तादाद बढ़ाई गई, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा राजधानी में हालात चिंताजनक नहीं। उत्तराखंड के एक आश्रम में 32 लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद एसओपी में बदलाव, 1 से 30 अप्रैल तक कड़ाई से करना होगा नियमों का पालन। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को दिखाना होगा कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट। यूपी के स्कूलों में 4 अप्रैल तक 1 से 8वीं कक्षा रहेगी छुट्टी, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम योगी ने लिया फैसला। कर्नाटक में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी, 2,975 नए मामले दर्ज किए गए, 21 मरीजों ने जान भी गंवाई। बेंगलुरु के बाजारों में मास्क की जांच के लिए नगर निगम ने उतारे मार्शल, 250 रुपए का कट रहा है चालान।
कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी में कोरोना का विस्फोट, अब तक 886 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सीएम येदियुरप्पा ने हालात का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। तमिलनाडु में कोरोना के 2342 नए केस, 24 घंटे में 16 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में भी कोरोना के 2389 नए मामले सामने आए, 16 की मौत हुई, 1946 रिकवर हुए। कोरोना को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की ढुलाई करने वाली गाड़ियों की परमिट 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 86 लाख मामले सामने आए अब तक। मौत का आंकड़ा 28,10,000 से ज्यादा। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंची फिलिस्तीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। होली के दिन दरगाह की देखरेख करने वालों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी झड़प। बिहार के भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा। 2 पक्षों में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की पकड़ कर ले गई थी उसे पुलिस। यूपी के बांदा में एक मरीज की मौत के बाद हुआ हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, स्टाफ के साथ हुई मारपीट। हैदराबाद में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। खुद को सीएम के ओएसडी का पीए बताने वाले शख्स समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी काम कराने के नाम पर कई लोगों से की थी करोड़ों की ठगी। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएफबीटी में आग से हड़कंप। बस अड्डे के 6ठे फ्लोर पर लगी आग, दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कुएं में गिरी वैन, हादसे में 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चलती कार में लगी भीषण आग, देखते देखते कार जलकर खाक। हादसे में कोई हताहत नहीं। झारखंड के रांची में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत। हाथी की वजह से इलाके में मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे एक गांव में गर्भवती महिला के जवानों ने की मदद। तबियत खराब होने पर स्ट्रेचर पर 8 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का आगाज। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार शाम अचानक बदला मौसम का मिजाज। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी आंधी। उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर कनाडा के खिलाफ खड़ा हुआ चीन। कहा अमेरिका का कुत्ता है कनाडा। चीन ने हांगकांग के चुनावी कानून में बदलाव को मंजूरी दी। बीजिंग का अब और ज्यादा होगा कंट्रोल। फ्लोरिडा में एक शादी समारोह में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने शरणार्थी समेत कई मुद्दों पर भाषण दिया। पूछा, क्या आप लोग मुझे मिस करते हैं? पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिर 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर हमला। 10 से 15 लोगों ने तोड़े गेट और सीढ़ियां। अफगानिस्तान में पोलियो टीका लगाने वाली 3 हेल्थ वर्कर्स का मर्डर। जलालाबाद में बंदूकधारियों ने बरसाई गोलियां। एक बार फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के साथ ही हादसे का हुआ शिकार। पहले भी 3 बार स्पेस एक्स के रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ऋषभ पंत को आईपीएल में मिली दिल्ली कैपिटल्स की कमान। श्रेयस अय्यर को कंधे की चोट के कारण रूल आउट किया गया। कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को मिली जिम्मेदारी। विराट कोहली ने लिया बायो बबल से ब्रेक। वनडे सीरीज खत्म होने के बाद पहुंचे घर। शिखर धवन ने भी किया घर का रुख। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ने से पहले बायो बबल से लिया ब्रेक। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी आईपीएल के लिए शुरू की ट्रेनिंग। क्वारंटीन के दौरान होटल के रूम में फिटनेस पर कर रही हैं काम। सुरेश रैना का क्वारंटीन भी हुआ खत्म। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के साथ रैना ने जिम में शुरू किया वर्कआउट। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बनाए 2-0 के अजय बढ़त। 28 रन से जीता दूसरा मैच। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।